नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप भी जा रहे हैं रीट का एग्जाम देने के लिए और वहां पर एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, जो कि पिछली बार सिलेबस में ऐड हुआ था, इस बार नहीं, पिछले एग्जाम में ऐड हुआ था। और प्रोबेबिलिटी इतना प्यारा चैप्टर है बच्चों कि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसको सीखना और समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन यानी पीएनसी आपको आना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपको पीएनसी नहीं आता समझ में, तो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, इजी तरीके से करना चाहते हैं, तो मैं आज आपके लिए क्लास लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि प्रायिकता के जो क्वेश्चंस हैं उनको आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है, बिना फॉर्मूला लगाए कैसे किया जा सकता है, सिर्फ समझने के आधार पर। यानी ऐसे प्रश्नों का समावेश मैं आपको लेकर आने वाला हूं जिसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ठीक है? तो आप जो वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं बच्चों, इस वीडियो को देखिएगा। डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत शानदार लगेगा और आप इस पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा बच्चों। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं रीट की या थर्ड ग्रेड की, और आप चाहते हैं कि इसी तरह के सेशन में आपके लिए लाता रहूं, और आप चाहते हैं कि भाई आप पेड कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप आज ही हमारी ऐप जो है अनंत एजुकेशन पे जाइए और वहां जाकर आप क्या करिए, अनंत एजुकेशन पर जाकर आप हमारा रीट का या थर्ड ग्रेड का जो भी कोर्स आपको लेना है उस कोर्स को आप ले सकते हैं बच्चों। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करिए, 8005703880 पर आप हमसे बात कर सकते हैं बच्चे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, कि लिखा हुआ है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, कितने सिक्के हैं यहाँ पर बोला गया है दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या बोल रहा है, पट आने की, दो पट आने की यानी दो टैल आने की प्रायिकता क्या होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो मेरे से बोल रहा है बच्चे कि यहाँ पर इन दोनों को उछालने पर जो इसके पट आने की प्रायिकता वो होगी, क्या होगी। तो सबसे पहले अगर दो सिक्कों को उछाला गया तो टोटल केस कितने बनेंगे, तो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, तो देखिएगा। देखो, पहले पर हेड, देखो जब भी आपके पास दो सिक्के हैं तो पहले मैं आपको टोटल टोटल कंडीशन अगर मैं देखूँ टोटल केस कितने बनेंगे, तो टोटल बनेंगे बेटा दो की दो गुणा दो। ठीक है? तो कितने केस बनेंगे, चार केस बनेंगे। कितना बनेगा, दो गुणा दो यानी चार केस बनेंगे। अब चार केस कैसे बनेंगे, देखो पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, या ऐसे लिख लो डायरेक्टली अगर बताऊं मैं आपको, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, ऐसे लिखो चार बार, हेड टेल। फिर क्या करो, दो दो बार लिखो, हेड हेड टेल टेल। अब देखो ये टोटल चार केस हमारे पास हैं ये। अब मुझे बोल रहा है कि दो टेल आने की प्रायिकता, तो जो फेवरेबल इवेंट है, मतलब जो फेवरेबल आपका आउटकम है वो कितना है, वो है दो पट। दो पट का मतलब क्या होगा, दो टेल आने की प्रायिकता। दो टेल आने की प्रायिकता क्या है बेटा, एक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो होगी ना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो होगी वो क्या होगी बच्चे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगी बेटा, एक। कितने में से, चार में से, यानी चार आउटकम में से एक फेवरेबल आपका इवेंट है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो ये बहुत सिंपल सा, बहुत बच्चा सा क्वेश्चन है, मैं आपको कहूंगा बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक पासे को फेंका जाता है, उस पर सम आने की प्रायिकता क्या है। तो अगर मैं बात करूं टोटल जो अगर मैं बात करूं सैंपल स्पेस में कितने केस बनेंगे, आप बोलोगे छह केस बनेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। यानी एक पासे पर छह अंक हो सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह, ये हो सकते हैं। पूछ रहा है सम आने की प्रायिकता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। अब बताओ सम आने के केस कितने हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे सम आने के टोटल तो हमारे पास ये केस हो गए, टोटल केस हमारे पास सैंपल स्पेस में ये होंगे। और उसमें से अगर मैं बोलूँ फेवरेबल जो इवेंट है ना, ई के लिए जो होंगे वो कितने होंगे, वो यहाँ पर सम आने की प्रायिकता दो हो सकती, मतलब दो आ सकता है, चार आ सकता है और छह आ सकता है। यानी सम आने के लिए क्या हो सकता है बेटा, सम आने के लिए यहाँ पर दो हो सकता है, चार हो सकता है, छह हो सकता है। जी हाँ बच्चे, दो चार छह हमारे हो सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है फेवरेबल इवेंट की बात करें, तो टोटल तीन केस है, आपको केसों की संख्या लिखनी है, कितने में से, छह केस में से। नीचे हमेशा टोटल केस लिखना है, ऊपर जो हमारे फेवरेबल केस है वो लिखने हैं। तो सिंपल करोगे तो बेटा एक बटा दो, है ना। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, आप छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिए आप इसके अंदर, कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अगला क्या है, यदि तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कोई भी चित्त नया आने की प्रायिकता क्या है। कोई भी चित्त यानी कोई भी, अगर मैं कहूँ हेड आने की प्रायिकता है, कोई भी हेड नहीं आए, यानी इसका मतलब अगर कोई भी हेड नहीं है तो सब में टेल हो सकता है। देखो एक भी हेड नहीं है यानी सब में क्या हो, टेल हो। इसका मतलब ये है कि कोई भी हेड नहीं है, मतलब सब में क्या है बच्चे, टेल है। तो टोटल आउटकम की बात करें तो टोटल क्या होगा बेटा, टोटल होगा दो गुणा दो, तो कितना होगा, आठ।
2 कितना होगा बच्चे, 8 होगा। तो यहाँ पर 8 हमारे पास हो गया, और मुझे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 8 केस कैसे बनेंगे, देखो, पहला हेड, फिर टेल, हेड, फिर टेल, हेड, फिर टेल, हेड, फिर टेल। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, दोनों हेड, दोनों टेल, दोनों हेड, ऐसे 8 बार लिखना होता है ना, क्योंकि 8 केस है। फिर दोनों टेल, और देखो पहले एक एक बार, फिर दो दो बार, अब चार चार बार। पहले चारों हेड, फिर चारों टेल। ओके, पहले चारों हेड, और यहाँ पे चारों हेड चारों टेल, ये टोटल हमारे केसेस होते हैं। जिसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि मान लो पहले पे हेड आया, तो दूसरे पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तो तीसरे पर हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। जी हाँ। फिर ऐसे अगर मैं बात करूँ, फिर टेल है तो यहाँ पर भी हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है। ऐसे टेल के साथ बनाना पड़ेगा। टेल में भी दो आउटकम पॉसिबल है, या तो पहले पर हेड और दूसरे पर टेल। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर पहले पर हेड और दूसरे पर टेल हमारे पास हो सकता है। सेम यहाँ पर भी हेड और टेल की बात कर सकते हैं हम। तो ऐसे हमारे पास 8 केस बन गए। हेड हेड हेड, ये लिखा हुआ ऊपर, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। ये भी हमारे केसेस हो सकते हैं। तो आपको क्या बोल रहा है, कोई भी हेड नहीं आने की प्रायिकता, क्या बोल रहा है, कोई भी हेड नहीं आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। तो कोई भी हेड किस केस में आएगा, केवल एक केस में आएगा। तो यहाँ पर तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल इवेंट ई की, वो कितनी होगी बच्चे, 1/8। कितनी होगी, 1/8, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्या आएगा बेटा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपने देखा। तो यहाँ पर क्या आया बेटा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या आया, 3 नंबर, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है, एक पासा फेंका जाता है, पासे के ऊपर वैसी ही संख्या जो 3 से विभाज्य नहीं है। देखो पासा फेंका गया, तो पासे पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर टोटल क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 केसेस, 6 केस बन सकते हैं यहाँ पर। लेकिन क्या कह रहा है, जो बोला पासे के ऊपर वैसी संख्या जो 3 से विभाज्य नहीं है, क्या आने की प्रायिकता। अब देखो 3 से डिवाइड कौन कौन से नहीं है, देखो 3 से डिवाइड एक तो ये है और एक ये है। ये दोनों क्या है, 3 से डिवाइड होने की प्रायिकता है। बोला 3 से डिवाइड नहीं होने की प्रायिकता की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पीई आपको निकालनी है, तो आप देखो कितने केस हैं, 6 में से 2 केस निकाल दो बच्चे, 4 केस। और चार कितने केस, किस में से, 6 में से। इसको सिंपल बना सकते हैं, जी हाँ, 2/3 हमारा इसका वैल्यू होगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी 2/3 इसका सही जवाब हो जाता है। तो देख लीजिए, इसको इस तरह से आप कर सकते हैं आसान तरीके से। 5वां, क्या कह रहा है, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इस पत्ते के लाल होने की प्रायिकता क्या है। देखो ताश के बारे में थोड़ी सी जानकारी सबको होती है, और नहीं है तो जान लीजिए कि ताश के पत्तों में 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, 52 पत्तों के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि 52 पत्तों में 26 पत्ते हमारे क्या होंगे, 26 हमारे ब्लैक होते हैं, और 26 हमारे पास क्या होता है, रेड होते हैं। ठीक है, 26 हमारे पास क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, लाल होते हैं। और 26 हमारे पास ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। और जो 26 होते हैं वो रेड होते हैं, है ना, यानी लाल होते हैं। अब इन 26 में भी अगर हम बात करें, दो तरह की कैटेगरी होती है। ब्लैक दो तरह के होते हैं, एक होता है हुकुम का, ठीक है, स्पेड वाले, और एक होता है चिड़ी यानी क्लब वाले। तो 13 13 अगर हम बात करें, तो यहाँ पर स्पेड 13 होंगे, और 13 ही हमारे पास क्या होंगे, क्लब होंगे। और ऐसे 26 में भी अगर हम बात करें, 26 में भी आप देखोगे 13 जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, ईंट के पत्ते होते हैं, डायमंड के होते हैं 13 पत्ते। और 13 पत्ते हार्ट के होते हैं, यानी पान के होते हैं। तो ऐसे 13 13 पत्ते सब में होते हैं। और सब पत्तों में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर दो से काउंटिंग स्टार्ट करके 10 तक काउंटिंग सब में होती है। देखो 2 से 10 तक का मतलब, 2 से 10 तक का मतलब 9 पत्ते हमारे ये हो गए। और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो देखो सब में 2 से 10 तक यानी 9 पत्ते तो सब में होंगे। ओके, उसके अलावा एक होगा, सबसे पहले देखो जैक होगा, यानी गुलाम। ठीक है, उसके बाद क्वीन होगी, है ना, रानी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद बादशाह होगा, इसको किंग बोलते हैं, और इक्का होगा, एस होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये 13 पत्ते हमारे होते हैं हर किसी में। अब आपसे पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि 13 पत्ते क्या बोल रहा है, लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, तो बताओ टोटल पत्ते कितने हैं। टोटल पत्ते हमारे पास 52 है, और उसमें से एक पत्ता ही निकालना है आपको। क्या बोल रहा है, एक ही पत्ता निकालना है। बेटा जब भी अगर देखो एक से ज्यादा केस आएंगे ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा। पर जब एक ही निकालना है, तो बताओ कितने फेवरेबल इवेंट है। सर 26 है, कितने में से, सर 52 में से। तो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, 1/2। प्रायिकता क्या आएगी, प्रायिकता आएगी 1/2।
वैसे प्रॉपर तरीका क्या है, वो पीएनसी के आधार पे। तो 26 में से आपने क्या किया, 26 में से एक चुना, और 52 में से आपने कितना चुना, एक चुना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 26/52, यानी आएगा 1/2। इसको सॉल्व करने पर यही आता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप। चलो इसको लिखा रहने देते हैं, 1/2 यानी ऑप्शन फर्स्ट। अगला 6, ताशों की एक अच्छी तरह फेंटी हुई गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है। ताशों की एक अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है। वह प्रायिकता क्या है कि एक हुकुम की रानी है। किसकी, हुकुम की रानी, हुकुम की बेगम है, आपको बोल रहा है। रानी यानी बेगम यानी क्वीन जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि 52 पत्ते हैं। 52 में से हुकुम के कितने पत्ते हैं, हुकुम जो है 52 में से 13 पत्ते हैं। ठीक है। हुकुम, पहले बताओ हुकुम की रानी कितनी है। हुकुम की रानी जो है ना बेटा, वो कितनी है। आप बोलोगे सर एक है, कितने में से, 52 में से। तो प्रायिकता निकालनी है, एक कितने में से, 52 में से। तो 1/52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बहुत कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे, जब आप क्वेश्चन को लेवल बढ़ाओगे तो आपके पास वैल्यू जो ऐसी आएंगी पिक करने के बाद, कि हाँ सर अब हमें बहुत इजी वे में ये समझ में आ रहा है। अभी क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े भी आएंगे, जहाँ पर थोड़ा सोचना भी पड़ सकता है। देखो, 2 पत्ते आ गए, क्या बोल रहा है, यदि ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते खींचे जाएं तो दोनों के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, दोनों के क्या होने की, बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि दोनों के दोनों क्या हो, किंग हो। अच्छा सुनना आप, ये बताओ कि टोटल बादशाह कितने हैं अपने पास। अब देखो यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि बादशाह किसका होना चाहिए। अब सिर्फ देखो यहाँ पर सिर्फ किसकी बात कर रहा है, दोनों के बादशाह होने की बात कर रहा है, यानी दोनों के बादशाह होने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये कि दोनों के दोनों पत्ते पत्ते किंग होने चाहिए। तो आपने चार, देखो आपको पता है कि चार अपने पास बादशाह होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि दो बादशाह निकालो, तो दो बादशाह निकालने की प्रायिकता, पहले दो सेलेक्ट करो। तो दो बादशाह सेलेक्ट करोगे तो क्या आएगा बेटा, आप चार में से दो सेलेक्ट करोगे तो 4C2 आएगा हमारे पास। अगर मैं कहूं कि अगर बादशाह निकाले गए, अब देखो ये किसकी कंडीशन है, ये केस किसके हैं, ये है आ, ये हो गया कि दो बादशाह निकालने के तरीके। दो बादशाह निकाले जाने के तरीके कितने होंगे। दो बादशाह अगर आप निकालोगे बच्चे, तो दो बादशाह अगर आप निकाल रहे हैं तो किसके कितने तरीके से निकालेंगे, 4C2 से निकालेंगे। और दो पत्ते निकालने के तरीके, क्या होगा, 52C2। ठीक है, यानी दो पत्ते तो 52 में से निकाले हैं, तो ये उनकी देखो, ये तो हो गए दो पत्ते निकालने के तरीके, और ये हो गए दो नहीं, दो बादशाह निकालने के तरीके ये हो गए, और दो पत्ते निकालने के तरीके हमारे पास ये हो गए। अब मुझे क्या करें, प्रायिकता निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे, 4C2/52C2। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सी को, पहले फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 में से दो गया तो फैक्टोरियल 2, और जो है नीचे 2 का 2। ऐसे नीचे बात करें, फैक्टोरियल 52, फैक्टोरियल 52 में से दो गया तो 50, और फैक्टोरियल 2 का 2। ठीक है, ये सी करने का, सी को सॉल्व करने का तरीका होता है, ये कट गया हमारे पास। ऊपर खोलोगे तो देखो क्या आएगा, 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 अपॉन में, अगर मैं देखूं, अपॉन में दो तो है ही अपने पास, ये वाला। और अगर मैं नीचे सॉल्व करूं तो फैक्टोरियल 52 51 गुना फैक्टोरियल 50, ये कट गया, ये इससे कट गया, 4 से कट गया 13 बार। मैंने गलत लिख दिया है, 52 नहीं 51 है ये। एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं, मतलब लिखा तो क्या था, 52 51 लिखना था। हाँ भाई, फैक्टोरियल 4 का 4 को खोला अपन ने, फैक्टोरियल 4 को, तो ऊपर आएगा 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 बटे में फैक्टोरियल 2। नीचे अगर यहाँ बात करें, 52 51 फैक्टोरियल 50
ठीक है, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 50, ये कट गया, इससे कट गया। अब देखो 4 से कट गया 13 बार, और 3 से कट गया 17 बार। तो 1/13 × 17 कितना होता है? 221 हमारे पास होता है। तो ये इसका 1/221 यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर क्या आएगा बच्चे? इस क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर आएगा ऑप्शन ए। इसका बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट तरीके से आंसर निकल कर आ गया है, यानी आसान तरीके से हमने कर लिया इसको। तो बताओ, इसमें कहीं कोई दिक्कत है? तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो ये आ गया ऑप्शन 7वें में, आ गया ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा सुनो, एक तो एक तरीका हो गया। अब इस बात को देखो ऐसे समझो कि अपन एक ही करके दो पत्ते निकाल रहे हैं। देखो दोनों पत्ते एक साथ निकालो, ये एक ही करके दोनों पत्ते निकालो। इनमें दोनों में एक सिमिलरिटी ध्यान रखना कि जब एक साथ दोनों पत्ते खींचे गए तो दोनों इफेक्टेड एक दूसरे से, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके खींचता हूँ। मैंने पहला पत्ता निकाला, मैंने सबसे पहले पहला पत्ता निकाला। तो बताओ पहला बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? तो आप बोलोगे सर 1/52, सॉरी, पहला बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? 4/52, यानी चार बावन है, चार बादशाह है ना। तो पहला बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? एक बादशाह निकालो बस। तो एक के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी बेटा? 4/52। एक बादशाह निकाला, उसके बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? चार बादशाह है, चार में से एक निकाला तो 4/52, ये भी हमने सीख ही लिया एक पत्ता निकालने के। एक निकालना एक खींचना बहुत आसान होता है, जितने हैं बटे टोटल। अब सुनो, जब आपने एक पत्ता निकाल लिया, आपको रखना नहीं है, आपको रखना नहीं है, क्योंकि दोनों निकालने हैं इसलिए, क्योंकि दो पत्ते निकालने को बोला है ना। अब आपने पहला पत्ता निकाला, वो हमारे क्या है बेटा? वो हमारा बादशाह है। वो हमारा क्या है? बादशाह। अब दोबारा मुझे एक और बादशाह निकालना है, क्योंकि दोनों बादशाह चाहिए। अगली बार बादशाह गड्डी में कितने बचे? 3। और गड्डी में पत्ते कितने बचे? 51 बचे। तो 4/52 गुणा 3/51 हमारा यहाँ पर वैल्यू हो गया। तो उसको सॉल्व करोगे तो कट गया 1/13 गुणा 1/17, तो आएगा 1/221। तो ये देख लीजिए आंसर घूम फिर के वापस से क्या आ गया? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये लीजिए, इस क्वेश्चन को सही करने का एक बेस्ट तरीका हमारे पास आ गया। चलिए, 8वां देखो क्या कह रहा है। एक ताश की पत्तों की गद्दी गड्डी में से दो को यादृच्छिक खींचा जाता है, यानी दो पत्ते निकालने हैं आपको रैंडमली। बोला उनमें से एक का गुलाम और एक की बेगम होने की प्रायिकता क्या है? एक का गुलाम और एक के बेगम होने की प्रायिकता क्या है? अब इस केस को समझना पहले एक बार कि इस केस में हम क्या ध्यान रख सकते हैं और क्या गलती कर सकते हैं। बट सुनो एक बार, आपको पत्ते कितने खींचने हैं? दो। और दो में से एक क्या हो? बेगम, और एक क्या हो? गुलाम। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए, तो अगर मान लो दो में से, मतलब आपको दो लोग चुनने हैं, कितने में से? चार तो हमारे पास क्या है? गुलाम है, और चार ही बेगम है, यानी चार बेगम में से एक बेगम चुननी है, और चार गुलाम में से एक गुलाम चुनना है। जब भी हमको ऐसे चुनना हो तो क्या करते हैं हम लोग? तो देखो, पहले तो सुनो, एक गुलाम चुनने के तरीके क्या होगा? 4C1, ऐसे एक बेगम के, वो भी 4C1। अब दोनों को एक साथ चुन लो, दोनों को अब एक साथ चुन लो। ठीक है, तो एक बेगम व एक गुलाम आगे पीछे चुन लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे फर्क पड़ेगा क्योंकि एक साथ चुन रहे हैं। एक बेगम और गुलाम चुनने के तरीके क्या होंगे? एक साथ चुनने हैं तो गुणा कर लो दोनों को, 4C1 × 4C1। अब आपसे पूछ क्या रहा है, इस बात को समझना, मुझसे पूछ रहा है प्रायिकता। तो आपका सीधा आंसर होगा, तो फाइनली प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा? प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी 4C1 × 4C1 अपॉन में, अगर मैं बात करूं तो अपने 52 में से कितना चुने हैं? 52 में से अपन ने दो चुना है। 52 में से अपन ने कितना चुना है बेटा? दो चुना है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे ना बच्चे, तो 4C1 का मतलब 4 तो ये आ गया, और यहाँ भी 4 ही आ गया। पर नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आएगा 52। ये तो सॉल्व करोगे 4 ही आएगा, क्योंकि 4C N C1 का मान हमेशा N ही होता है। तो 4C1 की 52C2, तो 52 गुणा 51 गुणा
पहले इसको लिख देता हूँ पूरा। फैक्टोरियल 52, फैक्टोरियल 52 बटे में फैक्टर 52 में से 2 गया तो 50, और फैक्टोरियल 2 का 2, तो 4 गुणा 4। अब खोलोगे तो 52 गुणा 51 गुणा फैक्टोरियल 50, तो बचेगा 52 गुणा 51। अब सुनना मेरी बात, बहुत जरूरी है आपके लिए, जो जानना जरूरी है, जो गलती कर सकते हो। अब फैक्टोरियल 50 तो कट जाएगा, और दो जो नीचे का फैक्टोरियल 2 का है, बटे में 2 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा ये हो गया अपने पास 13, गुणा करना है इसको आपको, तो ऊपर हो गया 8, नीचे क्या आएगा, 13 एकम 13, कैरी 1, 65 एक 66, तो आ गया 8/666, ऑप्शन ए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो ये देखो, ये तो मैंने आपको डेरिवेशन करके बताया पूरा का पूरा, जो आपका 4 और सी सी की वैल्यू में है। अब आप सुनो एक साथ, अगर मुझे जैसे पहला केस हमने पिछला केस पढ़ा, अगर मैं इस तरीके से इसका आंसर निकालूं, तो क्या मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं? जी हाँ, मैं इसका आंसर निकाल भी सकता हूं, निकाल के भी बताऊंगा आपको, देखना भी। अब सुनो, मान लो मैंने आपको बोला कि पहले देखो आपको दो निकालने हैं। अब इनमें ऑर्डर कुछ भी नहीं है, इनमें आपको ऑर्डर नहीं बोला कि पहला पत्ता गुलाम निकलना चाहिए, दूसरा पत्ता आपका बेगम निकल, क्योंकि वो कह रहा है एक साथ दो पत्तों को खींचा गया है। एक साथ कितने पत्तों को पीछे खींचा गया है बच्चे? दो पत्तों को खींचा गया है। अब जरा दो पत्तों को एक साथ निकाल रहे हैं, तो सुनो, हो सकता है कि पहला पत्ता आपने क्या निकाला हो, गुलाम निकाला हो। तो बताओ गुलाम के आने की प्रायिकता कितनी है? सर 4/52। अगर पहला पत्ता आपका गुलाम आ गया, तो इसका मतलब यह है कि गुलाम कम हुआ, और टोटल में से एक पत्ता कम हुआ, लेकिन बेगम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने चार में से एक पत्ता निकाला, वो पत्ता क्या है? चार में से अगर मैंने एक पत्ता निकाला, वो पत्ता हमारे लिए क्या है बच्चे? वो पत्ता हमारे लिए यहाँ पर क्या है? वो हमारे लिए पत्ता यहाँ पर गुलाम है। तो चार में से एक पत्ता निकाल लिया, यानी गुलाम एक कम हो गया, और 52 में से एक पत्ता कम हो गया, यानी 51 पत्ते रह गए। लेकिन जैसे ही मैंने बेगम की बात की, तो देखो अब बेगम की बात करूंगा, तो अगली बार बेगम जो है ना, वो यहाँ पर कोई कम नहीं हो रही है। तो मैं अगली बार बेगम 4 ही है, तो बेगम को चुनने की प्रायिकता 4 बटा, लेकिन टोटल कितना है? 51 पत्ते रह गए, क्योंकि एक पत्ता तो आपने निकाल लिया। अब हो सकता है आपके दिमाग में आए कि सर पहला पत्ता बेगम भी तो हो सकता है। जी हाँ, नहीं हाँ, पहला पत्ता बेगम हो सकता है, तो पहले बेगम निकाल लो, और फिर क्या निकाल लो? गुलाम निकाल लो। इस वाले केस में हमेशा ऑर्डर का फर्क पड़ता है, हम ऑर्डर के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो जरा आप इसको सॉल्व करोगे, तो बेटा देखो, देखो 4 गुणा 4 हमारे पास है, और 2 बार आ गया, तो लघुत्तम तो सेम है ही। तो वही 4 गुणा 4 गुणा 2 बटे में 52 गुणा 51, तो ये कट गया हमारे पास 13 बार। और अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8/663, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन आएगा फर्स्ट, इसका सही जवाब है। तो इस तरह से ये बढ़िया सा क्वेश्चन आप आसानी से निपटा सकते थे। ये बढ़िया क्वेश्चन आपने आसानी से निपटा दिया है, कहीं भी आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ी है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? एक बैग में 3 लाल 5 पीली और 7 गुलाबी गेंद है। एक बैग में क्या है बेटा? 3 लाल 5 पीली और 7 गुलाबी गेंद है। यदि बैग से एक गेंद निकाली जाती है, क्या कहे, कितनी गेंद निकाली गई है? सिर्फ एक गेंद। टोटल गेंदें कितनी है? 5 3 8 और 7 15, 15 टोटल गेंदें हैं। अब धीरे देखो, कुछ धीरे धीरे सॉल्यूशन आपके छोटे होने लग जाएंगे। तो क्या कह रहा है? तो इन इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह गुलाबी या लाल, यानी गुलाबी और लाल हो सकती है, पर वो कभी पीली नहीं हो सकती है। तो अगर मैं जैसे पूछूं पीली होने की प्रायिकता, अच्छा बताओ, गेंद के पीली होने की प्रायिकता, तो पीली होने की प्रायिकता क्या होगी? 5/15, यानी 1/3। अब वो पीली हो गई है, अब वो पीली हो गई तो उसकी प्रायिकता है 1/3। लेकिन मैंने बोला, तो अगर वो पीली नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? अगर पीली नहीं होगी, पीली नहीं होने की प्रायिकता, तो क्या होगी? 1 - 1/3, यानी 2/3। और जो गेंद पीली नहीं है वो क्या होगी? वो यहाँ पर गुलाबी या लाल होगी। तो आंसर क्या आएगा? 2/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप सोचो कि गुलाबी हो सकती है या लाल हो सकती है, तो गुलाबी कितनी है? गुलाबी है 7, और लाल कितनी है? 3। तो अगर हम टोटल बोले डायरेक्टली, तो इस एक तो तरीका हमारे पास ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया, एंड द सेकंड वे हमारे पास क्या होगा? तो पीली या गुलाबी, ये गुलाबी या लाल होने की प्रायिकता, गुलाबी या लाल
होने की प्रायिकता, तो आप क्या करोगे, 3 हमारे पास लाल है और 7 गुलाबी है, टोटल 10 गेंदें हो गई, कितने में से, 15 में से, तो 10/15, 2/3। एक तरह से परसेंटेज ही तो निकल रहा है, एक तरह से ये सब परसेंटेज ही तो है एक तरह से, बस गुणा 100 कर दोगे तो परसेंटेज हो जाएगा। यानी प्रायिकता जो है वो परसेंटेज ही एक तरह से, बस यहाँ पर केसेस ज्यादा होते हैं कुछ, तो थोड़े समझने पड़ते हैं। अगला क्या है, 10वां क्वेश्चन, एक थैले में 3 लाल, 5 पीली और 4 हरी रंग की गेंदें हैं। ठीक है, यदि 3 गेंदें, अब भाई 3 निकालनी है, एक भी नहीं, 3 गेंदें निकाली जाती हैं, तब कोई भी गेंद पीली न होने की प्रायिकता क्या है। अगर पीली नहीं होगी, पीली नहीं होने की प्रायिकता, इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा समझना है ढंग से, इसमें गलती हो सकती है आपकी, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कोई भी गेंद पीली नहीं होने की प्रायिकता। यानी अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं, मान लो, अगर मेरी बात सुनो, कोई भी गेंद पीली नहीं होगी, इसका मतलब तीनों में से किसी भी केस में पीली हो सकती है, यानी वो केस भी नहीं लेना। वो ये कह रहा है कि एक बार भी पीली नहीं हो, एक बार भी पीली नहीं हो, तो इसका मतलब यह है कि अगर एक बार भी पीली नहीं चाहिए, पीली को लेना ही नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपको जो 3 गेंदें चुननी है वो किसमें चुननी है, लाल में से और हरी में से आपको गेंद चुननी है। तो पीली नहीं चुनने की पीली न चुनने के तरीके निकालो, तो आपको किस में से चुनना है बेटा, 3+4 में से आपको चुनना है, कितना चुनना है, 3। क्योंकि अगर 3 और 4 7 गेंदों को ही लेते हो, आप 7 गेंदों को कंसिडर करते हो, तो 7 में से आपको 3 चुननी है, यानी आंसर ये होगा 7C3 तरीके से चुनोगे आप। और आपको बोल रहा है, तो पीली नहीं होने की प्रायिकता, पीली न होने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा, 7C3/15, 15 है क्या, 12C3। तो सॉल्व करें इसको, फैक्टोरियल 7, 7 में से 3 गया तो फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 3 का 3, नीचे भी सॉल्व किया, फैक्टोरियल 12/, अगर हम बात करें फैक्टोरियल 12/, फैक्टोरियल 12 में से 3 गया तो 9, और फैक्टोरियल 3 का 3, तो 3 से 3 तो कट गया हमारे पास। अब देखो इसको थोड़ा सा स्मार्ट बन के खोलो, अब आप खोलोगे तो देखो इसको खोलोगे ना, 7, 7 गुणा 6 गुणा 5, और 4 वाला कट जाएगा, तो ये रह जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 बच्चे, और नीचे देखोगे तो 12 को खोलोगे, 12 गुणा 10, 9 तक का बाद कट जाएगा, तो जो कटा उसको काट दीजिए, है ना। तो अब देखो और सिंपल बनाओ, ये 2 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, तो नीचे रह गया 44 और ऊपर रह गया 7, तो 7/44, यानी क्वेश्चन क्या आंसर क्या आया, ए। अब अगर आप इसको एक एक करके चुनोगे ना, तो आपको काफी टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें गलती कर सकते हो। अब गलती करने से बचने का तरीका क्या है, मान लो टोटल गेंदें कितनी है, 7 गेंदें हमारे पास है, भाई इनमें से चुनना है आपको। तो पहली बार में चुनी आपने, वो हमारे पास पीली नहीं आ रही, 7 गेंदों में से ले रहे हो, तो 7 बटा कितना, 12, ये पहली बार में आ गया। अब एक गेंद कम हो गई है, एक एक करके चुन रहे हैं हम लोग, तो अगली बार कितनी गेंदें रह गई बेटा, 6, यहाँ पर 6, 7 में से एक चुन ली, 6 रह गई, और 6 कितने में से, 11 में से चुनना है। अगली बार 5 चुननी है, 5 में से चुननी है, तो 5/10, और अगर आप इन तीनों को सॉल्व करोगे तो हमारे पास वही आएगा। ठीक है, तो ये आएगा बेटू 7/44, इसका सही जवाब है। तो ये इस तरह से भी कर सकते थे आप, पर कंफ्यूज हो जाए इसलिए आप वो सी वाला तरीका भी ध्यान रखिए बच्चों। 11 क्या कह रहा है, एक थैले में 4 लाल, 5 नीली और 6 हरे रंग की गेंद है। ठीक है, यदि 3 गेंदें निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि इनमें से 2 हरी और एक नीली गेंद हो। अब देखो जब भी काउंटिंग ऊपर नीचे चले ना, तो आप सी वाले कंसेप्ट पे जाइए। अब मैं थोड़ा सा इजी लिखूंगा। अच्छा, हरी गेंद की कंडीशन क्या है, 6C2, हरी कितनी है, 6, उसमें से कितनी चुननी है, 2, तो 6C2 हमारे पास हरी हो गई है। और नीली की बात करें, एक नीली चाहिए, तो 5C1, ये तो हो गई हरी और नीली चुनने की प्रायिकता। टोटल कितनी हो गई, टोटल गेंदें कितनी है, 6, 15, 15C3, ये आपको सॉल्व करना है। ये किसकी प्रायिकता है,
ये कंडीशन किसकी, हरी होने की कंडीशन है। हरी कितनी है, 6, 6 में से 2 चुनो। नीली कितनी है, नीली है 5, 5 में से 1 चुनो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल 3 गेंदें निकालनी है, तो 3 गेंद हो गई, 2 और 1 3, और यहाँ पर 15 में से आ गई। तो फैक्टोरियल 6 में से 2 गया तो फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 2 का 2 इंटू फैक्टोरियल 5, 5 में से 1 गया तो फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 1 का 1, अपॉन फैक्टोरियल 15, 15 में से 3 गया तो फैक्टोरियल 12, और फैक्टोरियल 3 का 3। अब जो कट रहा है उसको काट दो, कुछ ऊपर नीचे कट रहा है तो काटो, नहीं तो खोल लो फटाफट से एक बार। खोलोगे तो 6 × 5 बटा फैक्टोरियल 2, तो 6 × 5 4 तो कट जाएगा। फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 × 5 गुना फैक्टोरियल 4, तो वो तो कट जाएगा। 6 × 5 यानी 30, 30/2 यानी 15, तो ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 5 × 4 मतलब 5 × फैक्टोरियल 4, तो ये 5 ही रह जाएगा। अपॉन में इसको खोलोगे तो 15 × 14 × 13, 15 × 14 × 13, और फैक्टोरियल 12 आते ही कट गया, लेकिन फैक्टोरियल 3 जो बचा है, इसका मतलब क्या है, बटे के बटे में तो ऊपर जाएगा, ये आएगा 3 × 2। आप इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चे तो यही आएगा। ये आप अपने सेल्फ भी ट्राई करिए। तो 15 से 15 तो फ्री, ठीक है, 2 से कट गया 7, तो ऊपर रह गया 15 और नीचे रहेगा 63 91। तो आंसर क्या आएगा, 15/91, यानी ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, ऑप्शन आएगा बी। पर एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये भी 1 से बड़ी है, तो दोनों यहाँ पर 1 से बड़ी है, तो पॉसिबल नहीं है, आंसर इन दोनों में होगा, बी और सी में। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे तरीके लगाकर भी आपको फायदा मिल जाएगा, यानी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है बच्चे उस केस के लिए। बताओ समझ में आया? तो बहुत ईजी है। अब आप बोलोगे सर वैसे निकाल के बताओ, तो वैसे अब इसमें गलती हो सकती है, क्योंकि क्या है, 2 हरी है और 1 नीली है, तो ऑर्डर बदल सकता है। ऑर्डर कैसे बदल सकता है, जैसे कि हरी और नीली की बात चल रही है, तो 11 हो गई, तो पहले आपने हरी निकाली, तो हरी की मतलब पहले आपकी कंडीशन कोई भी हो सकती है। तो अगर अगर आप रैंडमली चुनेंगे ना, तो यहाँ गलती कर सकते हो, क्योंकि 11 में से नहीं चुनोगे अब आप, क्योंकि आपको 6 में से 2 निकालनी है और 5 में से 1 निकालनी है। अगर आप सोच रहे हो कि 11 में से सर 11 आ गई, 11 बटा अपन टोटल कर लें कितना, 15, ऐसे कर लें क्या, ऐसे गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है तीसरी बार में, मान लो पहली हरी ले रहे हो आप, पहली क्या ले रहे हो, हरी ले रहे हो, दूसरी आप नीली ले रहे हो, या फिर हरी ले रहे हो, या पहली दोनों हरी ले रहे हो फिर नीली ले रहे हो, तो उस पर डिपेंड करेगा, तो केस बदल जाएंगे, वो बेस्ट तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक कक्षा में अध्ययन कर रहे 15 छात्रों में से 7 छात्र गोवा के, 5 छात्र दिल्ली के और 3 छात्र बेंगलुरु के हैं। यदि 2 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चयनित किया जाना है, तब दोनों के छात्रों की गोवा होने की प्रायिकता, बहुत सिंपल है, एक ही वर्ड दे दिया है, और छात्र कितने चुनने हैं, 2। गोवा कितना है, गोवा के छात्र कितने हैं, गोवा के छात्र 7 है। 15 में से 7 छात्र गोवा के, 5 छात्र दिल्ली के और 3 छात्र बेंगलुरु के हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा, 7C2 डिवाइडेड बाय 15C2। बोलो क्लियर है? खोलोगे तो उसको क्या आएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 15 अपॉन, ठीक, 7 × 6 × फैक्टोरियल 5, कट जाएगा वो, तो छोड़ो अब इसको। 15 × 14 × फैक्टोरियल 13, कट जाएगा वो तो। 7 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया, 1/5, ऑप्शन सी। इसको तो वैसे भी डाइट कर सकते थे आप, कैसे आप बोलोगे सर टोटल 7 छात्र हैं, 7 में से पहले 1 निकाल लो, तो 7/15, फिर अगली बार 6/14, बस काम खत्म। तो 7/15 गुणा 6/14, सीधा सॉल्व करो, 1/5 आएगा। तो दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है। चलिए 13th देखते हैं क्या कह रहा है, 13 व्यक्तियों को एक 13 व्यक्ति को गोल मेज पर के चारों ओर बिठाया जाता है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 13 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर बिठाया जाता है। ओके, अब वो क्या कह रहा है, आगे पढ़ो, इसको कह रहा है कि दो विशेष व्यक्तियों के, ये विशेष थोड़ा सा इसमें शय का दिक्कत है, विशेष व्यक्तियों के एक साथ बैठने की संभावना क्या है, आपसे पूछ रहा है कि दो स्पेशल व्यक्ति साथ बैठे। अच्छा बताओ, 13 व्यक्ति को गोल मेज पे बैठाया, तो गोल मेज पे बैठाने के तरीके क्या होते हैं, 13 व्यक्ति, गोल मेज पे हमेशा एक कंडीशन काउंट कम की जाती है,
13 व्यक्ति के गोल मेज पर क्या कह रहा है कि 13 व्यक्ति के गोल मेज पर बिठाने के तरीके कितने होंगे? फैक्टोरियल 12। हमेशा एक कम होता है। एन व्यक्तियों को एन-1 तरीके से बिठाया जा सकता है। लेकिन बोला दो विशेष व्यक्ति एक साथ बैठेंगे, तो अब ये एक परमुटेशन लगेगा। अब दो विशेष व्यक्ति साथ बैठे, जब भी विशेष व्यक्ति साथ की बात चले उनको क्या मान लो, दोनों को मिलाकर एक यूनिट मान लो। क्या मान लो? हमेशा एक यूनिट मान लो। तो दो विशेष व्यक्ति साथ बैठाने के तरीके, तो आपने क्या किया, 13 में से पहले दो लोगों को एक मान लिया, तो इसका मतलब 12 लोग रहेगा। 12 को कैसे बिठाओगे आप? फैक्टोरियल 11 तरीके से। और वो दो भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। वो दो भी आपस में क्या हो सकते हैं? इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल 11 गुणा फैक्टोरियल 2 आपको ये बोल रहा है। अब आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी, तो प्रायिकता निकालनी है बच्चे। तो प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता होगी फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 2। ये तो विशेष तरीका हो गया, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 12। सॉल्व करेंगे आप, तो इसका मतलब हो जाएगा 12 गुणा, नहीं नीचे वाले का मतलब होगा वो तो, फैक्टोरियल 11 गुणा 2, फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। इसका मतलब 12 गुणा फैक्टोरियल 11, खोला तो कट गया, तो 1/6। ये आपको ध्यान रखना है, अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने नहीं पढ़ा ढंग से, तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चे कि ऐसे अगर गोल मेज पे बैठाते हैं तो जितने लोग हैं उसमें से एक कम काउंट करके बैठाया जाता है। तो फैक्टोरियल, अगर 13 लोग बैठा रहे हैं तो फैक्टोरियल 12 तरीके से बैठाएंगे, और 12 बैठा रहे हैं तो फैक्टोरियल 11 तरीके से बैठाएंगे, क्योंकि एक को फिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद ही स्टार्ट किया जाता है बच्चे। 14th क्या कह रहा है? 14th क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 20 तक के नंबर वाले टिकटों को थैले में डालकर इस प्रकार मिलाया जाता है कि उनमें से एक टिकट निकाला जाता है, और टिकट के 3 का गुणक होने की प्रायिकता क्या है? आपको बोल रहा है कि इसमें 1 से 20 तक के अगर हम बात करें तो 3 के गुणक निकालो पहले, 3 के गुणक, मल्टीपल। कौन कौन है? 3, 6, 9, 12, 15 और 18। सीधा सीधा 20 में 3 का भाग लगाते 6 फैक्टर, 6 निकल के आते। अब बोल रहा है उनमें से एक टिकट निकाला गया, उसकी प्रायिकता निकालनी है, 3 की गुणक होने की प्रायिकता। तो पी बराबर क्या होगा बेटा? टोटल कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। एक निकालना है, और ज्यादा होते तो सी वाला यूज कर लेता, पर एक है तो सीधा कोई दिक्कत नहीं है। 6। टोटल कितना है बेटा? 20। तो हो गया 6/20, यानी इसको सिंपल करोगे तो आएगा 3/10। इसका सीधा सीधा लॉजिक से आंसर आ गया। तो 14 में आंसर आ गया बेटा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब, नहीं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगला क्या कह रहा है? 15, कि किन्हीं दो अलग अलग एक अंकीय धनपूर्ण संख्याओं के योगफल के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है? चलिए ये थोड़ा सा मैं कहूंगा विशेष क्वेश्चन है हमारे लिए। क्या कह रहा है? किन्हीं दो अलग अलग एक अंकीय, क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ एनी टू डिफरेंट वन डिजिट पॉजिटिव धनपूर्ण, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, एक अंक वाले। एक अंक वाले संख्या नंबर कितने होते हैं? 1 से लेकर 9 तक ही होते हैं हमारे पास। ठीक है, वो कह रहा है 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, और धनपूर्ण अंक संख्याओं के योगफल के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है? अब यानी आपको पहले तो यहाँ पर सारे के सारे नंबर को लेकर आपको टोटल कितने केसेस बनेंगे वो देख लो एक बार आप। तो अगर दो अलग अलग एक अंक की संख्या अगर हम लें, तो यहाँ पर मुझसे क्या बोल रहा है? दो अलग अलग एक अंक की है, एक अंक की जो अलग अलग संख्याएं हैं उनका पूछ रहा है संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है। तो अगर हम देखें, जैसे सुनना, सबसे पहले मेरे पास 1 से लेकर 9 तक संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं हैं। अब मुझे क्या कह रहा है? दो संख्याओं को जोड़कर एक संख्या निकालनी है। अब बोला है दो अलग अलग अंकीय संख्या में भी अभाज्य होने की प्रायिकता। तो दो अलग अलग संख्याओं को योग करो। तो देखो पहला केस एक के लिए स्टार्ट करो, एक और दो क्या आएगा? 3। एक और 3 4। एक और 4 5। एक और 5 6। एक और 6 7। एक और 7 8। एक और 8 9। एक और 9 10।
अब इनमें से अगर मैं कहूँ कि अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक संख्या एक हो, तो ये केस होते हमारे कितने केस हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ में से जो है अभाज्य कितने केस हैं? तो आप बोलोगे अभाज्य एक तो तीन है, एक पाँच है, एक सात है। तो सात में से आठ में से तीन केस, यानी 3/8 होती। लेकिन ये बोला सभी के लिए करो, एक के लिए नहीं बोला। अब ऐसी अगला बात करूं मैं। अगला बात देखो, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है बेटा। अगर ये तो हमारे लिए एक के लिए हुआ, ठीक है, अब दो के लिए करो। तो दो और तीन, क्योंकि एक और दो ले चुका हूं मैं। टोटल कितना होगा बेटा? पांच। दो और चार, छः। दो और पाँच, सात। दो और क्या बात करें, दो के दो और छः, आठ। दो और सात, नौ। धीरे धीरे नंबर कम हो गया, आठ फिर सात फिर छः, ऐसे ही रहेंगे ना। ठीक। अब ये किसका हो गया? दो का। अब तीन का ले लो। तो पहले तीन चार, सात। तीन पाँच, आठ। तीन छः, नौ। तीन सात, 10। तीन आठ, 11। तीन नौ, 12। ये ठीक है। अब बहुत सारे केस बनेंगे, अभी तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन तो इसका मैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, तो अब यहाँ पर देखो, अब किसके लिए? तीन का हो गया, अब चार को देखो। चार पाँच। पीछे का क्यों नहीं ले रहा हूँ? पीछे का तो ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ, इसलिए नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, पीछे का इसलिए ले रहा हूँ, पीछे का काउंट कर चुका हूँ बच्चे में, इसलिए नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, परेशान नहीं होना है। ओके। चार छः, 10। चार सात, 11। चार आठ, चार नौ, 13। ठीक। उसके बाद पाँच के लिए, पाँच छः, 11। पाँच सात, 12। पाँच आठ, 13। पाँच नौ, 14। छः की बात करें, छः, सात, 13। अब बोलोगे एग्जाम में बिल्कुल ऐसे बनाओ, कभी कभी एग्जाम में टाइम पास करवाता है आपसे। कितना आया बेटा? ये आ गया हमारे पास 15। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं सात के लिए, सात आठ, 15। सात नौ, 16। अब ऐसे ही आठ के लिए बात करूं, लास्ट हो गया ये, आठ नौ, 17। यानी पहले नंबर ज्यादा थे, फिर धीरे धीरे कम होते चले गए। ये कितने केस थे? आठ, फिर सात, फिर छः, फिर पाँच, फिर चार, फिर तीन, फिर दो और फिर एक। तो टोटल केस हमारे पास हो गए। अब मुझे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है अभाज्य होने की प्रायिकता, योगफल के अभाज्य होने की प्रायिकता। अभी आंसर थोड़ा ना है, तो योगफल के अभाज्य होने की प्रायिकता। तो क्या ये अभाज्य आ रहा है? बिल्कुल एक। ये अभाज्य है, ये अभाज्य है। यहाँ ये अभाज्य है और ये अभाज्य है। जोड़ते जाओ, देखो अभाज्य, पाँच अभाज्य है, सात अभाज्य है और 11 अभाज्य है। उसके बाद 11 भाज्य है, 13 भाज्य है, जिन पे कोड़े लगा रहा हूँ वो अभाज्य है। 17 भाज्य है, इसमें कोई अभाज्य नहीं है। इसमें 13 भाज्य है। इसमें अगर हम बात करें 11 भाज्य है और 7 अभाज्य। सिर्फ यही हमारे केसेस हैं जो अभाज्य हैं, है ना। अब आपको टोटल पूछ रहा है, अब देखो इसमें क्या आंसर आ सकता है। तो बेटा अगर मैं 8 से लेकर 1 तक का योगफल करूँ, तो 8 × 9/2, 36 केस। ये टोटल केस कितने हो गए? 36। तो टोटल केसेस, टोटल कंडीशन कितनी आ गई? 36। और फेवरेबल की बात करें, कितने हैं गोले माउंट किए थे अपन ने? तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। तो आएगा 14। यहाँ पर टोटल केस हो गए हमारे पास। ठीक है, कहीं अपन ने कुछ गलत तो नहीं लिया? इसमें 14 तो नहीं है, 13 है। पर देखते हैं, अभी बाकी सब हमने तो सही किया है। तीन अभाज्य संख्या है, पांच अभाज्य संख्या है, सात अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्या है, 11, 13 नहीं, 10 नहीं, 11 और 13 अभाज्य संख्या है। पाँच, सात, 11 अभाज्य संख्या है। कोई अपन ने सिमिलर नंबर तो नहीं लिया ना? बोला
दो अलग अलग अंकीय एक अंकीय धनपूर्ण संख्या के योगफल के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है? तो 14/36 कट के भी नहीं दे रखा उसने, तो प्रायिकता जो होगी बेटा वो होगी 14/36। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन सही कर लो, बाकी मेरे हिसाब से सही है मेरा वाला। हो जाता है कभी भी टाइपिंग। ठीक है, कर दिया ना सेट। तो ये आंसर आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखें, 16th क्या कह रहा है। 16th, सांख्यिकी का एक प्रश्न, तीन विद्यार्थी ए बी सी को दिया जाता है जिनके इसे स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/2, यानी ए जो सॉल्व करता है वो पी 1/2 केस में करता है, बी जो सॉल्व करता है 1/3 केस में करता है, और सी जो सॉल्व करता है 1/4 केस में करता है। तो बोला प्रश्न के हल होने की प्रायिकता क्या है। यानी अगर ए सॉल्व कर रहा है तो 1/2 केस का मतलब दो में से एक केस में सॉल्व कर देता है, बी सॉल्व करता है 1/3 में, इसका मतलब एक में तीन में से एक केस में सॉल्व कर देता है, और सी सॉल्व करता है 1/4 केस में, इसका मतलब ये है कि सी को 4 केस दिए तो वो एक केस में क्या कर देगा, उसको निपटा देगा। अब जरा समझना है इस बात को कि अगर मैं यहाँ पर देखूं कि एबीसी के स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता है, तो इसको दो तरीके से समझना है एक बार। पहला तरीका, मान लो कि ए ने सॉल्व किया, बी ने नहीं किया, सी ने नहीं किया, तब भी सॉल्व हो जाएगा। ए कर रहा है इसलिए, हो सकता है ए कर रहा है बी भी कर दे सी नहीं कर पाए, हो सकता है ए कर दे बी कर दे सी कर दे तीनों कर दे, हो सकता है ए नहीं करे बी कर दे सी कर दे, हो सकता है ए कर दे ए नहीं करे बी नहीं करे और सी कर दे, हो सकता है ए करे बी ए नहीं करे बी करे सी करे तीनों कर, मतलब बहुत सारे केसेस है जिसमें उलझ जाऊंगा मैं ये समझने में। तो सबसे पहले देखो कि मान लो प्रश्न कभी हल ही नहीं हुआ, तो देखो अगर मैं बोलूं कि ए के हल करने की प्रायिकता क्या है, अगर मैं बोलूं पी ए का मान जो दे रखा है आपको दे रखा है 1/2, तो पी हल नहीं कर पाएगा कब, आप लिखाओ पी के हल नहीं होने की प्रायिकता क्या करेगा, मतलब ए के हल होने की प्रायिकता क्या है, दो में से एक, तो 1/2 केस में वो हल नहीं कर पाएगा। ऐसे अगर मैं बी की बात करूं बेटा, तो बी कितने केस में है कर रहा है, 1/3 केस में कर रहा है, तो बी कब नहीं कर पाएगा, बी नहीं कर पाएगा 2/3 केस में। अगर मैं बात करूं सी की, तो पी सी बराबर अपने पास क्या है 1/4 है, तो सी 4 केस में से एक केस में हल कर पा रहा है, तो सी कभी हल नहीं कर पाएगा 3/4 केस में। अब मैं बोल रहा हूं कि तीनों ही मिलकर कोशिश कर ले, वो हल नहीं हो पा रहा है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहले नेगेटिव केस निकाला करो, उसके बाद टोटल में से पॉजिटिव नेगेटिव को माइनस कर दो, पॉजिटिव ऑटोमेटिक बच जाएगा बच्चे। तो यहां पर प्रश्न के हल न होने की प्रायिकता, प्रश्न के हल क्या होगी। मान लो ए ने भी सॉल्व नहीं किया, बी ने भी सॉल्व नहीं किया और सी ने भी सॉल्व नहीं किया, तो तीनों के एक साथ काम करने पर सॉल्व नहीं होने की प्रायिकता निकाली, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1/4, यानी 1/4 केस में कभी प्रश्न हल नहीं होगा, हल न होने की प्रायिकता। ठीक है लिखा हुआ। तो क्या होगा, 3/4। ठीक है, इसको लिख भी सकते हो ऐसे, 1/1 - 1/4, तो 3/4, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आई थिंक ये जो नीचे लिखा हुआ है ये 3/4 होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी है। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करिए और बहुत आसानी से इसका आंसर हमने निकाल लिया 16th का। चलिए 17th देखते हैं क्या कह रहा है। 17th कह रहा है बच्चों, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, उनमें से किसी पर भी शीर्ष न आने की प्रायिकता क्या होगी। अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया जो अभी मैं पढ़ा था, बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा था वैसा ही क्वेश्चन है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो उनमें से किसी पर भी शीर्ष न आने की प्रायिकता, अब कर लेंगे। अब तो ये हमारा एक तरह से रिविजन मान लो एक तरह से, कि दो सिक्कों के साथ उछाला गया, तो केस टोटल केस कितने आएंगे बेटा,
टोटल केस जो आएंगे बेटा यहाँ पर आएंगे 2 गुणा 2, एक सिक्के पर दो, दो सिक्कों पर 4 केस हो जाएंगे। तो कैसे बनाते हो, हेड टेल, हेड टेल, या फिर हेड हेड और टेल टेल। ठीक है, 4 केस है। अब बोला हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने पर दोनों पर, किसी पर भी हेड नहीं आए, तो किसी पर भी हेड, किसी पर भी हेड आ रहा है, किसी पर भी आ रहा है, किसी पर भी आ रहा है, यानी ये तीनों नहीं लेने आपको। आपको बोले जिस पर हेड नहीं आ रहा, तो वो कितने केस है, वो केस है सिर्फ जिस पर दोनों टेल है। तो प्रायिकता क्या होगी बेटा, प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, यानी 4 में से 1 केस होंगे जिसमें कभी भी ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, चलिए 18th क्या कह रहा है। चलिए 18th है, मतलब इसका मतलब है सारे के सारे क्वेश्चन अब अभी जो हमने पढ़े उसके रिवीजन की बात कर रहे हैं। सिक्के को उछालने पर न तो हेड आए, न तो शीर्ष आए, और न ही पुच्छ आए, यानी हेड और टेल। कभी कभी ये वर्ड ऐसे लिखे होते हैं ना, तो आप क्या करो, यहाँ पर यहाँ पर इसको ये क्या होता है, गूगल की से कन्वर्ट किए होते हैं, तो हेड और का मतलब शीर्ष और टेल के ऊपर ऐसे पुच्छ लिखा होता है, बट हेड टेल की बात करें, चित्त और पट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बोला दोनों ही नहीं आए। अब दोनों नहीं आएंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो प्रायिकता क्या होगी, जीरो। क्या होगी, जीरो। कुछ भी नहीं आ रहा ना बच्चे, जब कुछ भी नहीं आएगा तो कोई प्रायिकता होगी ही नहीं। दो सिक्कों के साथ उछालने पर दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है, तो वही 4 केसेस है। टी मतलब टोटल लिख लो यहाँ, तो नहीं तो टोटल टी का मतलब हेड टेल, हेड टेल, हेड हेड, टेल टेल। आगे क्या कह रहा है, दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है, दो हेड आने की प्रायिकता निकालनी है, दोनों हेड आ रहे हैं। तो कितना आंसर आएगा बेटा, पीई बराबर आ गया 1/4, 19। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए 20th की बात करें। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर केवल एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है, आपसे पूछ रहा है। दो सिक्कों के साथ उछाला गया है और एक साथ एक, केवल एक शीर्ष आने की, केवल, ये वर्ड है ओनली वन हेड। तो टोटल केस कितने होंगे, 2 गुणा 2 यानी 4, 2 गुणा 2 यानी 4 हमारे पास टोटल केस हो गए हैं। और अगर मैं बोलूं कि दोनों पर 2 गुणा 2 बराबर 4 हो गए हैं, तो आप उसको देखिएगा कैसे करोगे, बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चों, इसको समझने का तरीका क्या है, भाई वही अपने केस बना लो, हेड टेल, हेड टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। ठीक है। अब बोल रहा है कि एक शीर्ष आने की, एक शीर्ष इसमें भी है और एक शीर्ष इसमें भी है। तो प्रायिकता क्या होगी बेटा, पीई बराबर हो जाएगा 2/4, यानी 1/2। ऑप्शन ए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आज जितना पढ़ाया, आप सभी को समझ आया होगा। आसान तरीके से हमने किया, बहुत इजी वे में हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आपको कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को बहुत सरल तरीके से करिए, समझ के करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।